चुनाव आयोग से लेकर सभी दलों की चिंता होगी कि वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा होना चाहिए था। चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे इंतजाम किए। मुझे लग रहा है कि आज जो वोटिंग होगी वो सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। एक अच्छा मतदान आज देखने को मिलेगा और आने वाले 2 चरणों में भी बहुत अच्छा मतदान होगा। और जनता ने किसके पक्ष में फैसला दिया है, इसका फैसला 4 जून को हम सबको मालूम होगा स्टूडियो के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि आज अच्छी वोटिंग होगी और आज तो 2 केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा। राहुल गांधी खुद आज रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड से चुनाव लड़ चुके हैं राहुल गांधी, वहां से भी लड़ रहे हैं। आज राहुल गांधी की भी आज परीक्षा होगी कि अमेठी हारे थे तो क्या रायबरेली जो उनकी मदर की सीट रही है परीक्षा मेरे ख्याल से सभी की है सौरभ जी। और हमारे साथ नागर साहब भी जुड़े हुए हैं। नागर साहब, 4 चरणों में तो हमने थोड़ा वोटिंग प्रतिशत में डिक्लाइन देखा, जैसा हिमानी भी कह रही थी, समीर जी भी कह रहे थे, लेकिन इस चरण को लेकर बड़े चेहरे हैं और उन सभी को उम्मीदें हैं। आपका एनालिसिस क्या कहता है, इस बार थोड़ा वोटिंग प्रतिशत इंप्रूव होगा? जी बिल्कुल उम्मीद है आज वोटिंग का परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि पिछले 3-4 दिन में जो लोगों में उत्साह देखा है चुनाव के प्रति, जैसा कि अभी 2 दिन पूर्व बाराबंकी में कांग्रेस की रैली हुई, 5-6 लाख लोग वहाँ पर युवा लोग आए। कल का अगर हम देखें तो प्रयागराज में जिस प्रकार से एक बड़ी गैदरिंग हुई, कांग्रेस के नेता राहुल जी की रैली थी, वहाँ 7-8 लाख लोग थे। और अमेठी रायबरेली में लोगों में बहुत उत्साह है कांग्रेस के प्रति। तो मुझे लगता है कि आज इम्प्रूव होगा और लोग युवा अपनी आकांक्षाओं के लिए, 30 लाख नौकरियों को पाने के लिए, माता बहनें लक्ष्मी योजना के लिए 1 लाख रुपया वार्षिक के लिए बढ़ चढ़ के वोट करेंगे और परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। संजय मिश्रा जी, आप किस तरह से देख रहे हैं 5वें रण को? मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरीके से इतने वर्षों बाद, आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जैसे पूर्ण बहुमत की सरकार सत्ता मिली देश में, और 2014 और 2019 2 बार इनको मैंडेट मिला। जिन मुद्दों पे काम करना था, शायद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार उस मुद्दों को से दूर रही, अपने आप को दूरी बनाकर रखी। खास करके भी ज़रूरत है भारत में महंगाई बेरोजगारी पे कंट्रोल करने की, और ये मुद्दा इस बार मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा हावी रहा है। दूसरी तरफ जो जनता के सवालों का जवाब देने से कतराती रही भारतीय जनता पार्टी, और प्रधानमंत्री भी जनहित के मुद्दों से दूरी बना करके रखे, ये शायद बहुत बड़ा फर्क डाल रहा है इस चुनाव में। वोट परसेंटेज घटे या बढ़े, लेकिन मेरा ये आकलन है कि ये जो चुनाव हो रहा है ये महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर जनता कर रही है। और 5 किलो के जो अनाज की जगह पे वो ये चाह रही है जनता कि हमें नौकरी मिले, व्यवसाय मिले, हम खुद से परिश्रम करें, कमाएं। और फैजाबाद में भी है, और फैजाबाद मतलब अयोध्या उसी के अंदर आता है। तो राम मंदिर का किस तरह से, और सलोनी हम देख रहे हैं कि तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं, जो तमाम दिग्गज हैं वो इस वक्त पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। लेकिन संजय जी, आपको रोक दिया था मैंने बीच में, राम मंदिर का वो असर देखने को मिलेगा क्या? वो भी मुद्दों में शामिल होगा, क्योंकि आज वहां पर भी वोटिंग है। मैं समझता हूँ कि हिमानी जी की ये क्लियर है, 140 करोड़ के लिए राम मंदिर और राम आस्था के विषय हैं। शायद उसे जनता वोट में तब्दील नहीं होने देगी। वो पूजा करते आए हैं, पूजा करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नीति तय की जाएगी उस हिसाब से लोग पूजा करेंगे। राम मंदिर आस्था का विषय था, है और रहेगा। वो वोट में परिवर्तित यदि होता तो प्रधानमंत्री जी को इतनी परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। स्पष्ट रूप से दिख रहा है जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण में मुद्दों को चेंज करते रहे, वो घबराहट और बौखलाहट दोनों ही चीजें भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से दिख रही है। तो आपको लग रहा है कि बिल्कुल ये राम मंदिर का फैक्टर प्रभावी नहीं रहने वाला है। समीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिर्फ जो हिमानी मेंशन कर रही थी, फैजाबाद है, गोंडा, आसपास की भी सीटें हैं, लखनऊ, असर उत्तर प्रदेश में दिख रहा था जब हम लोग गए थे कवर करने। आप बताइए, आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में एक नारा गूंज रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। गूंज रहे 3 ही नाम, मोदी, योगी और जय श्री राम। ये उत्तर प्रदेश के गांव में नारा गूंज रहा है, बता रहा है कि मोदी, योगी और जय श्री राम के नाम पे वोट होने वाला है। और RRR की एक बड़ी भूमिका है इस चुनाव के अंदर। एक राम की भूमिका है, एक राशन की भूमिका नाम आते दुष्यंत जी एकदम बिल्कुल इस बार, और इस बार RRR की बड़ी भूमिका रहने वाली है। एक R से राम है, एक से R से राशन है और एक R से रिलीजन है। तो मुझे लग रहा है कि जब देश की जनता वोटिंग करने निकलेगी तो इस बात को ध्यान रखेगी कि किस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, किस तरीके से आर्टिकल 370 का खत्म हुआ है, महिलाओं
को अधिकार मिले हैं कि जो 2029 के अंदर 33% आरक्षण का बिल प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए, ट्रिपल तलाक लेकर प्रधानमंत्री मोदी आए, 80 करोड़ लोगों के लिए राशन की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी ने की है, 24 करोड़ जनता को गरीबी की रेखा से बाहर प्रधानमंत्री मोदी ने निकाला है। और मुझे लग रहा है कि 10 साल का जो कामकाज रहा है उसके आधार पर मतदान होगा और यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। और आप जितने रिपब्लिक पे जनता जो जुड़ी हुई है उनसे मतलब सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि मतदान का प्रयोग करें, वो जिस भी विचारधारा को समर्थन करते बाहर निकले और वोटिंग करें और अपने मताधिकार का पूरा इस्तेमाल करें। ठीक है, इससे पहले कि दुष्यंत जी मैं आपका इस पर रिएक्शन लूं, अयोध्या से हमारे सहयोगी इस वक्त अजय दुबे जुड़ गए हैं और चूंकि राम मंदिर के मुद्दे की यहाँ पर जिस तरह से बात हो रही है और जिस तरह से समीर जी ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में तो 3 ही गूंज सुनाई दे रही है, मोदी, योगी और जय श्री राम आपने कहा, तो क्या वाकई ऐसा सुनाई दे रहा है? एक बार जरा अजय दुबे का हम रुख करते हैं। अजय दुबे, जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं किस आधार पर पहुंच रहे हैं, क्या उन मुद्दों में आपको राम मंदिर भी मुद्दा नजर आ रहा है? देखिए, राम मंदिर से चंद कदमों की दूरी पर यह बूथ है जहां मैं मौजूद हूं और सुबह का समय है। धूप अभी थोड़ी कम है, धूप का असर अब शुरू होना दिख रहा है, लेकिन बूथ पर लोगों की कतार अभी भी लगी हुई है। जरा लोगों से ही बात करते हैं, उनसे समझते हैं किन मुद्दों को देखकर वो वोट करने आए हैं। क्या बताइए, आपका अयोध्या इस बार तो चुनावों में देश भर में चर्चा में रहा, दुनिया भर में बातें हुई, क्या मुद्दे हैं वोट करने के लिए अयोध्या का वासी जब आ रहा है, क्या मुद्दों को देख के वोट कर रहे हैं? बताइए क्या मुद्दे देखकर वोट कर रहे हैं? बताइए क्या मुद्दों को देख के वोट कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? युवा किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बीजेपी को। मन में क्या भाव लेके आए, मुद्दे क्या हैं, आपको क्या लगता है? बीजेपी को ही जिताना है इस बार। आप क्या देख रहे हैं भैया, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे भैया? नहीं भैया, बात नहीं कर रहे हैं लोग। जरा महिलाओं की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं क्या वो सोच रही हैं, क्या मुद्दों को लेकर उनका कहना है। आप बताइए अम्मा, क्या मुद्दे देख के वोट कर रही हैं? आप बोलेंगे क्या मुद्दों को देख के वोट कर रहे हैं? देखिए, तमाम लोग हैं वोट करने के लिए आए हुए हैं, अभी कुछ बात कर नहीं रहे हैं। बूथ पर इस समय आप देखेंगे कि आप कुछ कहेंगे, क्या मुद्दे हैं लोग जिन्हें देखकर वोट कर रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये सब। आप बताइए क्या क्या मुद्दे हैं जिनको देखकर वोट कर रहे हैं, बोलिए। अनएम्प्लॉयमेंट मेजर मुद्दा है। देखिए, तमाम ये लोग हैं यहाँ पर बूथ पर कतारबद्ध होकर खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वोट देने के लिए। अब से कुछ मिनटों में अंदर की तरफ जाएंगे और लगातार लोगों के आने का जो काफिला जारी है। आप बताइए, वोट देने के लिए आए हैं, क्या मुद्दे हैं लोग जो देखकर वोट दे रहे हैं? सब लोग दे रहे हैं। देखिए, लोग हैं संकोच कर रहे हैं वोट देने। अम्मा, क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दों को देख के वोट देंगी, वोट देने आई है? का देख के समझा आए वैसे देव। मंदिर का असर रहेगा चुनाव में, क्या लग रहा है आपको? मंदिर का मुद्दा कितना बड़ा है? अरे वो तो है। ठीक, तो देखिए तमाम लोग हैं वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं, अयोध्या में कतारबद्ध होकर खड़े हैं, अपने जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। और अभी तो शुरुआत है, उम्मीद करते हैं दिन चढ़ने के साथ वोटिंग प्रतिशत और उम्मीद हो जोर इसी पर है। दिग्गजों की भी तस्वीरें सामने आ रही है, पीयूष गोयल को भी हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ दुष्यंत नागर साहब जुड़े हुए। दुष्यंत नागर साहब तब से ही बोलना चाहते हैं जब से समीर जी ने पूरा किया था। दुष्यंत जी अपनी बात रखें। बात को आगे बढ़ा। राम का नाम आते ही कांग्रेस थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती है। नहीं, बात राम की नहीं है, राष्ट्र की भी बात है। और जो 5 किलो राशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ज़्यादा अति उत्साह में भरे हुए थे, तो मैं बताना चाहता हूँ राम और राशन और साथ में रिलीजन की भी बात कर लीजिएगा। ट्रिपल आर की बात होगी, ट्रिपल आर पे जवाब दूंगा। 10 kg राशन प्रत्येक यूनिट पे कर दिया है। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, राइट टू फूड का जो कानून है, भोजन की गारंटी, वो 2011 में श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व की जो यूपीए की सलाहकार समिति थी उसने सिफारिश की और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो कानून बनाया।